यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है डेरिवेटिव। और आपने देखा था कि डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से आप किसी फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी प्रथम सिद्धांत द्वारा किसी फलन का अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है। आज जो पढ़ेंगे इनके जो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हैं यानी मानक परिणाम है, यानी फार्मूले जो डिफरेंशियल उनसे डायरेक्ट कैसे आप डिफरेंशियल करेंगे फंक्शनों का, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आज का जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब फार्मूले हैं, उन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर या तो नोट करें। देखें डी एक्स पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ई पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए, और log x का 1/x, sin x का cos x का माइनस sin x, cot x का sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ऐसे ये जो फार्मूले इनको सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों में आपको अप्लाई करने हैं, तो इन्हें नोट करें। और ये याद तब होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते करते ये अपने आप याद हो जाएंगे। एक बार वैसे याद करना है इनको। जो पहला जो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो x पावर n का डिफरेंशियल होता है n x पावर n माइनस वन। इससे समझना बिल्कुल सरल है। देखें x पावर में 7 है, इसका डिफरेंशियल करना है तो क्या होगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये पावर चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, इससे कोई फर्क नहीं है। आप तो केवल ये देखें n आगे आएगा और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखें x पावर चाहे कुछ भी हो, 100 ले रहा हूँ मैं, तो 100 आगे आया और x पावर कितना आया 99, एक पावर कम हो जाएगी। आप देखें पावर चाहे कुछ भी हो, यानी 3/2 ले रहा हूँ, तो 3/2 कहाँ जाएगा, 3/2 रेशनल है, 3/2 आगे आ गया और देखो एक पावर कम हो जाएगी तो 3/2 माइनस 1। अब 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, नहीं घटता है, तो कितना आता है, 2 हाफ आएगा, यानी 3/2 x पावर हाफ। अब देखें आपको दो इन्हीं फार्मूले पे बेसिस दो डिफरेंशियल है जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार आपको यूज लेना है। तो वो पहला तो ये है डी 1/x। आप इसको एक फार्मूले की तरह देखेंगे। वैसे तो आप देखें 1/x को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो ये पावर कहाँ जाएगी, -1 आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 यानी -1x पावर -2, और ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस। तो आप इसको सीधे डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि बार बार में आपको चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशियल हो, आपको ये वाला जो फार्मूला है वो मतलब 1/x का डिफरेंशियल आपको बहुत बार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सीधा आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख लें। 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है, -1/x स्क्वायर होता है। आगे देखें, यदि आपको एक दूसरा ये है रूट एक्स का भी आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत बार चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशियल हो, आपको ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा यूजेस लेंगे। आप देखेंगे आप क्वेश्चनों के अंदर, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल वो क्या होगा, देखें वैसे तो 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे आता है ये 1/2 रूट एक्स कैसे आता है वो भी देख लें। देखें रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर हाफ। तो एक्स पावर हाफ है तो हाफ तो आ गई, और एक्स हाफ -1। अब हाफ -1 कितना होता है, माइनस हाफ। तो हाफ एक्स पावर -हाफ, और आप एक्स पावर -हाफ को क्या लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा 1/2 और एक्स हाफ, और एक्स हाफ को क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो देखा आपने कि रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना आता है 1/2 रूट एक्स। तो आपको ये दो जो फार्मूले हैं इनको आपको जो आपने अभी टेबल बनाई थी फार्मूलों की उसमें भी लिखना है कि रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स होता है, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, और x पावर n का डिफरेंशियल आपको मालूम चल गया कि n x पावर n माइनस 1। अब दूसरे फार्मूलों पर बात करते हैं। e पावर x का डिफरेंशियल होता है e पावर x, e की पावर x का डिफरेंशियल e पावर में x ही होता है, और a पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a पावर x log बेस e है। अब यहाँ देखें इसको समझिए, ये a है वो कांस्टेंट है
और ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये आपका 0 नहीं होगा। अब आप इसको देखें, यदि आपको 2 पावर x का डिफरेंशियल करने को मिल रहा है तो आप कैसे करेंगे, आपको इस फार्मूले से आपको इसका डिफरेंशियल करना है। क्योंकि a यहाँ कांस्टेंट है तो आपको ये नहीं कि ये फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है, वो ऐसे होगा 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, यानी आपको कोई पावर कोई नंबर मिल रहा है उस पावर x है तो उसका डिफरेंशियल ऐसे करना है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 पावर x log बेस 2, और ई चाहे लिखो ना लिखो क्योंकि जहाँ बेस आप नहीं लिखेंगे वहाँ पर ई मानते हैं, तो 2 पावर x log 2 डी अपॉन डी एक्स 7 पावर x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 7 पावर x log 7, मतलब n पावर x का डिफरेंशियल आपको करना है तो भी आप क्या लिखेंगे n पावर x log बेस n, यानी अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ कैसे इसका डिफरेंशियल होगा। पावर आपको कोई कांस्टेंट पर यदि पावर x मिलती है तो आप उसका डिफरेंशियल ऐसे करेंगे a पावर x log a। डिफरेंशियल ऑफ sin x कितना होता है cos x, डिफरेंशियल cos x होता है माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x और cot x। अब देखिए log x का डिफरेंशियल कितना 1 अपॉन x, ये यहाँ log बेस log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x है, यहाँ बेस e है तभी इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x है। अगर यहाँ बेस अलग होगा तो इसका डिफरेंशियल अगर मैं यहाँ लिखूँ बेस a कोई और बेस लें तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x नहीं होगा, ये आगे बात करेंगे, यहाँ बेस चेंज करना होगा, वो आगे क्वेश्चन में आपको बता देंगे। तो log x का डिफरेंशियल कितना 1 अपॉन x। उन फार्मूलों के बाद जो साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x, टेन इनवर्स x के जो फार्मूले हैं उनके बाद देखें ये फार्मूले क्या है, u इंटू बी का एक फार्मूला है। u इंटू बी का मतलब ये है कि आपको दो एक साथ फंक्शन मिल जाए तो उनका डिफरेंशियल कैसे होगा, दो फंक्शनों का डिफरेंशियल कैसे होगा, एक फंक्शन को छोड़ देंगे, पहले एक का करेंगे फिर दूसरे का मल्टीपल में, और फिर जिसका नहीं किया उसको उसका डिफरेंशियल करेंगे। u इंटू बी का फार्मूला है, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स प्लस v को छोड़ देंगे, अब u का डिफरेंशियल होगा, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ x और sin x, यहाँ आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं और इनका एक साथ आपको डिफरेंशियल करना है तो आप एक को छोड़ेंगे, एक का डिफरेंशियल करेंगे, मतलब x डिफरेंशियल ऑफ sin x और प्लस, और आप sin x को छोड़ दें और अब आप करें डिफरेंशियल ऑफ x का। तो अब देखें कि sin x का डिफरेंशियल आपको मालूम है कि cos x होता है, देखकर करें कि sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x और प्लस sin x और dx, और dx कितना हो गया x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा x cos x प्लस sin x। तो इसका आंसर किस मेथड से हुआ, u इंटू वी से कब होगा, जब आपको दो या तीन फंक्शन मिले, तीन फंक्शन में भी यही रूल लगाना है, तीन फंक्शन में क्या होगा दो को छोड़ देंगे एक का डिफरेंशियल करेंगे। ऐसे अगर u अपॉन वी में मिलता है आपको तो क्या होता है नीचे वाला जो भी है उसका स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशियल मतलब u का डिफरेंशियल, अब u को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशियल, ऐसे याद करें। देखें यहाँ कर रहा हूँ मैं x स्क्वायर साइन x, ध्यान से देखना। अब क्या होगा u का क्या वैल्यू है साइन x और v x स्क्वायर, तो देखें आप नीचे कौन है, नीचे साइन x है, तो आप इस फार्मूले को ऐसे याद ना रखें, ऐसे याद रखें कि नीचे वाले का स्क्वायर यानी साइन x होल स्क्वायर। लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले को छोड़ देंगे यानी साइन x को छोड़ देंगे, डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाला कौन है x स्क्वायर, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे और यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना x स्क्वायर, और अब करेंगे साइन x का डिफरेंशियल। तो अब इसको डिफरेंशियल कर देंगे तो क्या आएगा, नीचे तो साइन x का होल स्क्वायर और देखें साइन x यूं का यूं। अब आपको मालूम है x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x पावर n माइनस 1, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो x स्क्वायर में पावर कौन है 2 आगे आ गया और x पावर 1 यानी माइनस, अब
एक्स स्क्वायर यूं का यूं और साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया cos x। तो इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशियल वो आता है और ये u अपॉन वी के मेथड से हुआ। तो ये दो फार्मूले और आपको याद रखना है, u इंटू वी का और u अपॉन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड डेरिवेटिव यानी अवकलज ज्ञात करें। ये मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहला 7 पावर x का आपको डिफरेंशियल करना है, यानी आपको ये फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी बताया था a पावर x, अब की आपको यहाँ शक्ल मिल रही है। a पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a पावर x log बेस e a। यहाँ देखें ये 7 कांस्टेंट है, 7 पावर x log बेस e 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो 7 पावर x का डिफरेंशियल क्या है, 7 पावर x log 7। अब कुछ भी कांस्टेंट हो, 8 पावर x, 9 पावर x, 10 पावर x, इस तरह के डिफरेंशियल आपको आ गए हैं। आप देखें सेकंड लेते हैं। सेकंड आप देखना ध्यान से, आपको डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड करना है e3 log बेस ex का। तो ध्यान से देखना, पहले log की प्रॉपर्टी में कुछ याद दिलवा देता हूँ आपको। ax इक्वल वाई को आप log के रूप में कैसे लिखते हैं, देखना ध्यान से। बेस आपका ये है तो बेस यहाँ, वाई यहाँ, और जो पावर होती है वो सामने लिख दी जाती है। अब ध्यान से देखें, ये एक प्रॉपर्टी और कि log के आगे log n, log के आगे कोई कांस्टेंट है तो पावर के रूप में चली जाती है। इसको क्या लिखा जा सकता है, n पावर n। और अब देखें आपके पास ये है e पावर 3 log बेस e है। सबसे पहले तो ये 3 को उठाकर x पर पावर बनाया जा सकता है। log के आगे कोई कांस्टेंट है तो उसको घात के रूप में यानी पावर के रूप में ले जाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये 3 हटा देता हूँ और log बेस e x क्यूब। अब दूसरी बात देखेंगे कि किसी संख्या पर log b बेस वही है और ये दोनों वैल्यू वही हैं, तो ये चीज पूरी हट जाती है और इसकी वैल्यू एक्स क्यूब भी आएगी। कैसे आएगी देखें, 3 पावर 2 इक्वल 9। अब इसको ध्यान से देखना, इसको log के रूप में कैसे लिखेंगे आप, log बेस 3 9 इक्वल 2। अब ठीक है, अब ध्यान दें, यदि मैं लिखता हूँ 3 पावर log बेस 3 9, तो आप देखें ये और ये दोनों सेम है तो ये हट जाएगा, 9 आएगा। यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, देखो e और बेस भी वही, किसी बेस पर पावर में log हो, log का बेस भी वही हो, तो ये दोनों चीज़ें हटकर सीधे सीधे ये वैल्यू आती है। अब देखें कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, देखो ये वही शक्ल बन रही है। यहाँ e की जगह 3 है, 3 है, 3 log बेस 3 9, एक्स क्यूब की जगह 9 है। अब देखिए ये हट जाएगा पूरा, 9 आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू 2 यानी 3 पावर 2 लिखा जा सकता है। वापस 9 आ गया। तो आपको सीधा ऐसे याद रखना है, किसी संख्या पर यदि log में बेस वही संख्या है तो ये हट जाएगा log वाला पार्ट और ये वाली घात पे हट जाएगी, ये वैल्यू इसका आंसर होता है। तो आप देखें ये पूरी चीज़ हट जाएगी। आप ऐसे लिख सकते हैं ए log बेस ए पी की वैल्यू p होती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये a और ये b है तो ये चीज़ हट जाती है, p आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, एक्स क्यूब। अब आपको डिफरेंशियल किसका करना था, आप इसका करेंगे, एन डी एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना होगा, 3x स्क्वायर। आप जानते हैं कौन से वाले फार्मूले से, एन एक्स पावर n माइनस 1, जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप इनका डिफरेंशियल और करना, e पावर 5 log बेस e x और e7 log बेस e x। अब देखें इनका आपको डिफरेंशियल करना है इस तरीके से, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो 5 है वो तो x पर पावर में चला जाएगा, आगे दोनों हट जाएंगे, ऐसे ही 7 चला जाएगा वहाँ पर। तो इसके तरीके से आप इसका डिफरेंशियल करें। देखें आगे अगला जो नेक्स्ट डिफरेंशियल है वो आपका log बेस x का है। आपको इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है। अब एक बात देखें, अभी बताया था a पावर x इक्वल वाई है, तो इसको log की फॉर्म में कैसे लिखें, log बेस यहाँ a है तो बेस यहाँ a बनेगा, ये वाला जो सामने वाली वैल्यू वो यहाँ रखते हैं और पावर को सामने रखते हैं। देन अब यदि पावर के रूप में इसको लिखा तो बेस a पावर x इक्वल वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यदि आपको ये मिलता है
कि log में बेस वही और वैल्यू वही, तो इस चीज़ की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों होती है देखें, a पावर, इसको ऐसे समझे 7 पावर 1 7, बिल्कुल ठीक बात है। 7 की पावर 1 है तो 7 आएगा। इसको log के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log देखो बेस तो 7, ये वाली वैल्यू यहाँ और ये पावर 1 जाएगी इसके हिसाब से। तो अब देखें कि दोनों चीज़ सेम हो गई तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो कोई भी संख्या हो यानी 2 पावर 1 2, तो इसको log के रूप में लिखेंगे तो log बेस 2 यहाँ बनेगा, ये वैल्यू यहाँ और 1। यानी अब क्या सीखे कि ये दोनों वैल्यू सेम, यानी आधार जो बेस है वही और यहाँ वैल्यू वही हो तो इसका मान 1 बनता है। ये देखें इसका मान 1 बनता है। तो आप बताइए x और x की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। तो इसकी वैल्यू 1 बन गई है। अब आपको 1 का डिफरेंशियल करना है और आप सीधी सी बात जानते हैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट 0 होता है। तो बताइए 1 का डिफरेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 0। अब बात आती है 1/x² की, जो अगला क्वेश्चन है इसका डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले पावर को ऐसे लिखा जा सकता है x पावर -3। अब देखें x की पावर n का फार्मूला क्या है, -3 आगे और एक पावर कम यानी माइनस हो जाएगा, -3x की पावर -4। यानी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं -3 1 रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अब की बार सिंगल फंक्शन नहीं है, अब की बार प्लस में कुछ फंक्शन है। तो देखिए इनका डेरिवेशन कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले यदि आपका एक फंक्शन है तो सीधे सीधे डायरेक्ट उसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास एक प्लस के रूप में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका y ले लेता हूँ। इस पूरे फंक्शन को क्या लिख लिया मैंने, y लिख लेता। और अब देखें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन। अब इस पूरी चीज का x के सापेक्ष प्रोसेस हो रहा है, अवकलन हो रहा है dy/dx, इसको लिखते हैं। और अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास जो सिंगल प्लस प्लस वाले हैं सबका अलग अलग डिफरेंशियल होगा। तो देखें सबसे पहला प्लस में सबसे पहला प्लस जो आपका 4 पावर x है, इसका डिफरेंशियल प्लस d/dx x पावर 4 और d/dx 4 पावर। अब इनका डिफरेंशियल देख लेते हैं। सबसे पहले 4 पावर x का, तो अभी भी आपको बताया था a पावर x का डिफरेंशियल जैसे होता है वैसे 4 पावर x का होगा। तो 4 पावर x log बेस e मत लिखो, चाहे लिखिए, यानी ये 4 प्लस x पावर 4 का nx पावर n-1 की तरह 4x³ पावर पूरी आगे और एक पावर कम। और 4 की पावर 4 कांस्टेंट है, यहाँ x नहीं है क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो आप 4 पावर 4 यहाँ x है ही नहीं तो कांस्टेंट माना जाएगा और इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 0। तो ये आपका आंसर पहले वाले का आ गया। अब देखते हैं दूसरा जो आपका फंक्शन है उसको और देख लीजिए। सबसे पहले इसको y ले लें, e पावर n log बेस e x प्लस e पावर x log बेस e n प्लस e पावर में n log बेस e n। अब ध्यान दें e पर ये जो log के आगे जो कांस्टेंट रखे गए हैं ये पावर के रूप में भेज दें तो y = e पावर log e और ये क्या हो जाएगा x पावर n प्लस e, ये जो है वो पावर के रूप में चला जाएगा, ध्यान से देखें, e n पावर x प्लस e पावर log e n पावर n। देखिए जो log के आगे जो संख्या रखी गई है वो पावर में चली जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों सेम हो तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और x की पावर n वैल्यू आएगी e पर log e। आप ये देखें ये वाला लिख सकते हैं log बेस k और p इसकी वैल्यू p होती है, यानी किसी नंबर की पावर में log और बेस भी वही नंबर है तो ये वाला पार्ट हटकर ये वाली वैल्यू आती है। अब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x पावर n प्लस n पावर x प्लस n पावर n। बिल्कुल इसकी तरह आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन फाइंड करने पर, यानी dy/dx। देखें x पावर n का n x पावर n-1 n x
एन पावर में एक्स कौन से वाले फार्मूले से होगा, ए पावर एक्स वाले फार्मूले का एन पावर एक्स लॉग बेस एन प्लस एन पावर एन 0। तो ये इसका डिफरेंशियल आया। देखिए एक्स पावर एन का तो जानते हैं एन एक्स पावर एन माइनस 1 होगा, एन पावर एक्स ए पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ए पावर एक्स लॉग ए होता है, ए की जगह एन है और एन पावर एन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इनका डिफरेंशियल आपको एक्स के सापेक्ष फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कर रहे हैं y इक्वल मानकर इनका डिफरेंशियल आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ। रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं y के इक्वल मान लेता हूँ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखें इसका स्क्वायर खोलें तो आप जानते हैं रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखें इसका डिफरेंशियल आपको करना है। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो एक्स का डिफरेंशियल 1 आया, 2 का 0 और 1 अपॉन एक्स का मैंने आपको बोला था डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स को आपको याद रखना है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका डिफरेंशियल आया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखें अब उसका डिफरेंशियल नेक्स्ट क्या था, एक्स पावर 5 माइनस 3 कोस एक्स। तो सबसे पहले इसको वाई के इक्वल मान लें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन। कैसे करेंगे देखें, डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहा हूँ मैं। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 5 माइनस डी ओवर डी एक्स यानी प्रत्येक टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल। अब देखें आप यहाँ एक बात सीखने को मिलेगी, इसका डिफरेंशियल 5x पावर 4 है, 5 आगे आ गया और एक पावर कम हो गया। यहाँ देखें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। देखो वैसे कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशियल 0 होगा, यदि 4 डिफरेंशियल करते हैं तो 0 होगा x के रेस्पेक्ट। यदि 4x है तो यानी 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है तो 4 आगे आ जाएगा। आपको डिफरेंशियल ओनली x का करना होगा जो कि 1 है, तो यहाँ आंसर 4 आने वाला है। अब देखें मैंने क्या बताया, क्या समझे आप इससे, ये समझें यदि कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशियल 0 होगा, यदि किसी वेरिएबल के साथ लगाए तो ये डिफरेंशियल से बाहर हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इसको ऐसे लिखना होगा। अब देखें यदि यहाँ कांस्टेंट में जोड़ देता हूँ 4 का डिफरेंशियल 0, यदि 4x होता तो 4 को बाहर निकालना है, डिफरेंशियल x का करना है। तो अब यहाँ मैं 3x कर देता हूँ। तो अब देखें 3 का डिफरेंशियल नहीं होगा, केवल x का होगा। यहाँ देखें 2 बाहर आ जाएगा, ओनली साइन x का डिफरेंशियल होगा। 4 को बाहर रखना, a पावर x का डिफरेंशियल होगा। लेकिन 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, cos x का डिफरेंशियल कर रहा हूँ। cos x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस 3 साइन x, तो इसका डिफरेंशियल आ जाता है। तो इस तरह से आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। और एक बात ध्यान रखनी है, अभी क्या बताया कि किसी वेरिएबल के साथ यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा और उस वेरिएबल का आपको फंक्शन का डिफरेंशियल करना है। अब देखिए y इक्वल एक्स क्यूब 3x पावर 5 4x क्यूब प्लस 2 cos x प्लस 5 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखें dy ओवर dx आप जानते हैं x क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो 3 कांस्टेंट है और x पावर 5 वेरिएबल है, फंक्शन है, तो 3 का डिफरेंशियल नहीं होगा। डिफरेंशियल किसका होगा, x पावर 5 का, उसको छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे, डिफरेंशियल किसका होगा, x क्यूब का। 2 का डिफरेंशियल नहीं होगा, डिफरेंशियल होगा cos x का, क्योंकि वेरिएबल साथ है। लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होगा। अब देखें इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 3x स्क्वायर तो आ ही जाता है, x की पावर 5 का क्या होगा, 3 इंटू 5 आगे x पावर 4। अब देखें 4 इंटू 3 आगे x स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम। अब देखो 2 यहाँ cos x का क्या डिफरेंशियल होगा, माइनस साइन x, तो माइनस आगे साइन x, और ये कितना हो गया 0। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर 15x पावर 4 12x स्क्वायर माइनस 2 साइन x, इसका डिफरेंशियल आ जाता है। अब आप इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करें
अगले स्टेप में देखेंगे, इनसे थोड़े से आगे क्वेश्चन।